डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं? अगर आपको ऑलरेडी पता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना। इस वीडियो में गाइस हम लोग डेटा टाइप्स समझने वाले हैं एंड कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, उसके वैल्यू किस किस तरह के हम लोग असाइन कर सकते हैं, हम उसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो जो भी गाइस नई चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसको लाइक भी करना। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो जो डेटा टाइप्स होते हैं कुछ ये डेटा टाइप्स होते हैं: स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, ऑब्जेक्ट, सिंबल, बिग इंट। तो ये सारे कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। एक एक करके हम देखते हैं इसको। स्ट्रिंग पहले चलते हैं हम लोग स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो यहां पे आते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग जो होता है आप किस तरह के वैल्यूज को असाइन कर सकते हो? जो भी आप डबल कोट में डालोगे, जो भी आप डबल कोट में डालोगे, जो भी आप डबल कोट में इस तरह से डालोगे, इवन आप नंबर भी डाल दोगे, इवन आप यहां पे मैं 1 2 3 डालता बस, तो वो भी एक स्ट्रिंग ही होता, क्योंकि वो डबल कोट के अंदर है। जो भी डबल कोट के अंदर है वो एक तरह से स्ट्रिंग है जावास्क्रिप्ट के लिए। इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। तो इस तरह का वैल्यू स्ट्रिंग यहां पे एक्सेप्ट करता है। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर। नंबर में ऑलरेडी हम जानते हैं नंबर का मतलब क्या है कि नंबर इस तरह से आप वैल्यू असाइन कर सकते हो, राइट। इस तरह से वैल्यू आप नंबर किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हो एंड ये भी एक तरह से नंबर ही है। अगर कोई और लैंग्वेज होता तो यहाँ पे इसका फ्लोटिंग वैल्यू आता, टाइप आता, डेटा टाइप्स कि यहाँ पे इसका नंबर आता, लेकिन क्योंकि ये डॉट है इसमें आप फ्लोट, इसका टाइप फ्लोट होता, ठीक है। तो डेटा टाइप फ्लोट होता। तो इस तरह से आप वैल्यू असाइन कर सकते हो किसी भी वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट में एंड उसका जो टाइप होगा, डेटा टाइप होगा, वो नंबर होगा, ठीक है। उसी को बोलेंगे हम लोग नंबर डेटा टाइप। लेकिन इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल में स्पेस करके असाइन करोगे तो वो एक तरह से आपको एरर देगा कि उस तरह से आप असाइन नहीं कर सकते, स्पेस सही नहीं है, उस तरह से आप नंबर को असाइन नहीं कर सकते। ये चीज आप स्ट्रिंग में कर सकते हो, राइट। स्ट्रिंग में आप कर सकते हो, लेकिन नंबर में ये चीज आप नहीं कर सकते। ओके, अब चलते हैं हम लोग यहां पे। हमारे पास है बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। आपने सुना होगा। तो बुलियन होता है एक तरह से ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एक तरह से समझो 1 एंड फॉल्स 0। तो एक तरह से समझ लो जब ट्रू होता है तो उसका वैल्यू 1 एंड जब फॉल्स होता है तो उसका वैल्यू 0। तो ये आप समझ लो एक तरह से, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बुलियन डेटा टाइप। ओके, अनडिफाइंड भी एक तरह का डेटा टाइप ही है जावास्क्रिप्ट में। किसी भी वेरिएबल को आप अनडिफाइंड डायरेक्टली असाइन भी कर सकते हो चाहो तो। एंड जब फर्स्ट टाइम आपका जावास्क्रिप्ट कोड रन होता है एंड जब होस्टिंग होता है, होस्टिंग लोग समझेंगे आने वाले वीडियोस में, जब होस्टिंग होता है तो वहां पे जावास्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम किसी वेरिएबल को अनडिफाइंड डायरेक्टली असाइन कर देता है एंड ये एक तरह का डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में। ओके, फिर नल आता है। नल भी एक तरह का डेटा टाइप है। यहाँ पे नल आप डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल को डिफॉल्ट में भी असाइन कर सकते हो एंड किसी भी प्रोग्राम के एंड में अभी आप जावास्क्रिप्ट किसी भी वेरिएबल को किसी फंक्शन से रिटर्न कर सकते हो या किसी डायरेक्टली वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हो नल, एंड ये एक तरह का डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में। ओके, ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह का दिखता है एंड किस तरह का होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का करली ब्रेसेस के अंदर हमेशा आपको दिखाई देगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम करली ब्रेसेस के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। तो नेम में ये जो नेम है ये इसको बोलते हैं हम लोग की एंड इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू। एज को बोलते हैं हम लोग की, इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू। एज, नेम एंड एज, ये कभी स्पेसिंग आप नहीं देना इसमें, ठीक है। वो चीज सही नहीं है, ठीक है। जब आप डायनेमिकली क्रिएट करो तो वहां पे आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन जब यहां पे आप जब जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली लिखने जाओगे तो वहां पे आपको एरर मिलेगा। आप स्पेस नहीं बना सकते इसके इन दो नेम के बीच में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहां में लिखूं माई नेम इक्वल टू इस तरह से तरुण, तो वो एरर देगा आपको। तो उस तरह से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है। डायनेमिकली वो चीज आप क्रिएट कर सकते हो, बट वो चीज भी सही नहीं है। लेकिन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जब आपको उस तरह का जरूरत है तो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये है वो की है, ये है वो वैल्यू है। वैल्यू में आप कुछ भी रख सकते हो, नंबर, स्ट्रिंग, अगेन ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो, एरे भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो ये है वैल्यू एंड ये है की, ये याद रखना। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं यहां पे। जो उसके बाद हमारे पास आता है सिंबल। सिंबल भी एक तरह का डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में। सिंबल आप कुछ इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। सिंबल का कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली कॉल करके यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करना है वो पास कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल कि हेलो जावास्क्रिप्ट मैंने पास किया, तो वो ये एक यूनिक सिंबल है जावास्क्रिप्ट में, यानी ये आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर। इवन मैं यहाँ पे हेलो हेलो दोनों में डाल देता, एंड अगर मैं चेक करता इफ ये दोनों सेम है तो वो हमें फॉल्स देता था, क्योंकि ये जो सिंबल है ये यूनिक होता है, ठीक है। तो हर एक सिंबल जो भी आप यहाँ पे करेक्टर डालोगे इवन सेम भी होगा तो भी उसका जो वैल्यू होगा वो यूनिक होगा। तो इसके लिए ये एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में सिंबल, ओके। उसके बाद आता है हमारे पास बिग इंट। बिग इंट भी यहाँ पे एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में। तो बिग इंट को हम लोग कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि बिग इंट कुछ भी ये नंबर यहाँ पे आप बिग इंट का डायरेक्टरी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप उस तरह से कॉल कर सकते हो। तो बिग इंट यहाँ पे देखो इस तरह से, एंड इस तरह से आप बिग इंट को जब भी यूज करना चाहो इस तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल करके आप यूज कर सकते हो। आपने समझा कि किस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, किस तरह के वैल्यू असाइन कर सकते हैं, किस तरह के नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये चीजें समझ आई होगी। कुछ भी गाइस कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट करके बताना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।